कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव नवंबर तक कराने का फैसला। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने किया। संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आवश्यक होने पर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें मांग की गई थी कि महाराष्ट्र में महाविकास को बर्खास्त कर दिया जाए। याचिकाकर्ता ने राज्य में सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल और सरकार द्वारा द्वेष भावना से काम करने का आरोप लगाया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने कहा कि आपको हमसे नहीं, यह मांग राष्ट्रपति से करनी चाहिए। महाराष्ट्र और तेलंगाना ने भारी बारिश और तूफान से जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश और तूफान से दोनों राज्यों में फसलों को काफी नुकसान। दोनों राज्यों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, इस कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। महाराष्ट्र के सोलापुर, पुणे और सांगली जिलों में भारी बारिश और तबाही से 27 लोगों की जान गई। 3 जिलों में 20,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कोंकण, पश्चिम और मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण मराठवाड़ा और विदर्भ सहित राज्य के कई हिस्सों से भारी बारिश से कृषि और घरों का नुकसान। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विभिन्न स्रोतों की वापसी की बारिश, तूफान और भारी बारिश से बनी स्थिति का लिया जायजा, तो वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य में अधिक वर्षा की समीक्षा की। राज्य मंत्रिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस की महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना पर कैग द्वारा सवाल उठाए जाने पर इसके कुप्रबंधन की जांच एसआईटी से करने का फैसला लिया, जिसे देवेंद्र फडणवीस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह जांच कोई किसी से बदला लेने की भावना से नहीं। शालेय शिक्षण राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि कुछ स्कूल बोगस पालक शिक्षा समिति गठित कर रहे हैं। जांच में सही पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं। इस हालत में पूरी फीस भरने की सख्ती नहीं की जा सकती। यदि कोई स्कूल मनमानी करता है तो उन स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घरेलू विवाद से तंग आकर एक महिला ने बेटी के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। अंबाजरी परिसर के नागरिकों ने देर रात तालाब में महिला और युवती की लाश को तैरते हुए देखा। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। अक्टूबर में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई, लेकिन अभी भी आंकड़ा 500 से नीचे नहीं। नागपुर में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ने के साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ा। अब तक नागपुर शहर में 70,085 और ग्रामीण में 19,151, तो जिले के बाहर 525 मरीज शामिल हैं। कोरोना महामारी के चलते 7 महीने से ज्यादा वक्त तक बंद रही नागपुर मेट्रो ने फिर एक बार अपनी सेवाएं शुरू की। इसकी शुरुआत एक्वा लाइन सीताबर्डी से लोकमान्य नगर मेट्रो स्टेशन तक हुई। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एक्वा लाइन के सभी 8 स्टेशनों और मेट्रो में सुरक्षा संबंधी सभी उपाय किए गए। शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत। कोरोना संकट का असर नवरात्रि उत्सव पर भी पड़ा। नियमों के चलते मंदिर बंद, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। इस दौरान भक्त मंदिर के बाहर से ही कर रहे दर्शन।